दोस्तों आज सोशल मीडिया पर आप चाहे कुछ भी अपलोड कर दो वो चलेगा ही, बस मजा आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स को ऐसा लगता है कि ऊपर वाला इनको देख नहीं रहा, पर दोस्तों इनकी ये सोच ही गलत है। क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ इन्हें देख नहीं रहा बल्कि इनको बर्दाश्त भी कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इनकी बैंड बहुत जबरदस्त तरीके से बजेगी। और दोस्तों वैसे आज के हमारे फंडे का लेवल ऑफ सीरियसनेस कुछ ज्यादा ही है। क्योंकि दोस्तों आज के फंडे में हम बात करेंगे दुनिया की कुछ उन कंपनीज के बारे में जो भारत को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक सोर्स ही मानती हैं। और दोस्तों आज ये इंटरनेशनल कंपनीज सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ही हमारे देश भारत के कल्चर और उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे भारत देश के सबसे इंपॉर्टेंट खजाने यानी हमारे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने आज का फंडा। दोस्तों वैसे उन इंटरनेशनल कंपनीज की हिस्ट्री बहुत पुरानी है जो भारत को सिर्फ लूटने या पैसा कमाने की एक मार्केट से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। और उन कंपनीज ने दोस्तों भारत में सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया पर इसके साथ साथ भारत की हर चीज को भी बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। फिर चाहे वो हमारा कल्चर हो, एजुकेशन हो, रिलीजन हो या कुछ और। पर इन कंपनीज से हमने 1947 में आजादी पा ली थी। पर दोस्तों आज एक बार फिर से इन कंपनीज के खतरे के बादल भारत पर मंडरा रहे हैं और मानो जैसे आज ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्जन्म हो चुका हो और एक बार फिर से भारत को लूटना और बर्बाद करना इनका मकसद हो। पर दोस्तों आज भी कुछ इंटरनेशनल कंपनीज शायद भारत को 2014 से पहले वाला भारत ही समझती हैं और यही दुनिया की इन कंपनीज की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आज का भारत दोस्तों जवाब देना भी सीख गया है और बदला लेना भी। दोस्तों आज के हमारे फंडे की शुरुआत होती है सितंबर 2016 से, जब भारत में एक ऐसी ही इंटरनेशनल कंपनी ने अपने कदम रखे। और उस कंपनी का मकसद सिर्फ बिजनेस करना नहीं था दोस्तों, बल्कि भारत के कल्चर और यूथ को बर्बाद करना था। गेस कर रहे हैं ना आप उस कंपनी का नाम दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही गेस किया आपने। मैं टिकटॉक ऐप की ही बात कर रहा हूं। 2016 में भारत में लॉन्च होने के बाद सिर्फ 2 से 3 सालों में टिकटॉक के मिलियन एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स बन गए। टिकटॉक ऐप बेसिकली दोस्तों एक वीडियो शेयरिंग ऐप थी जिसका कोई भी यूजर कुछ भी कंटेंट बना सकता था और बिना किसी रोक टोक के टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से अपने कंटेंट को दुनिया को दिखा भी सकता था, फिर चाहे वो कंटेंट कितना भी घटिया क्यों ना हो। और दोस्तों टिकटॉक के लाखों यूजर्स बिना किसी रोक टोक के टिकटॉक को ही अपना भगवान मान बैठे थे। दोस्तों इस ऐप के ज्यादातर यूजर्स 15 से 25 इयर्स के एज ग्रुप के थे और ये वो एज ग्रुप है दोस्तों जिस पर भारत का भविष्य निर्भर करता है। टिकटॉक ऐप के यूजर्स पॉपुलर होने के लिए भारत में चल रहे किसी भी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर ऐसे दिखाते थे कि जैसे उनके हिसाब से दिखाया जाने वाला कंटेंट ही सच हो। फिर चाहे वो रिलीजन से जुड़ा कोई मुद्दा हो, राइट्स हो, हिंदू मुस्लिम हार्मनी हो और इसके अलावा भारत में चल रही किसी भी चीज को ऐसे तोड़ मोड़ के अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाते थे कि इनके सब्सक्राइबर्स भी इसको सच मान लेते थे। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, टिकटॉक के इन यूजर्स ने भारत की मूल सभ्यता की भी धज्जियां उड़ा रखी थी, मानो कपड़े उतार देना इनके लिए सबसे बड़ा कंटेंट हो। और फिर दोस्तों भारत ने वही किया जो ऐसी कंपनीज के साथ होना भी चाहिए था, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने जून 2020 में बजा दी टिकटॉक की पुंगी और कर दिया टिकटॉक को बैन। दोस्तों कहने को तो टिकटॉक को बैन किया गया था ये बताकर कि ये ऐप भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पर एक्चुअल रीजन समझने वाले समझ ही जाते हैं दोस्तों। अब चाहे रीजन कुछ भी हो टिकटॉक को बैन करने का, पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैंड बहुत जबरदस्त बजाई टिकटॉक की। टिकटॉक का बैन दोस्तों मानो इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बेंचमार्क बन गया हो और अब इंडियन गवर्नमेंट भारत में किसी भी ऐसी कंपनी या ऐप को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने वाली थी जो पर्टिकुलरली भारत के यूथ को डिस्ट्रॉय करने जैसा खतरा पैदा कर रहा हो। और दोस्तों अब बारी थी एक और ऐसी कंपनी या ऐप की जिसने भारत में बहुत ही ज्यादा गंद मचा रखा था। और इस ऐप के यूजर्स तो बहुत खुश थे पर इन यूजर्स के पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी थे। मुझे पता है आप समझ ही गए होंगे, पबजी पबजी पबजी, मैं खेल लूं जैसे मर्जी। ये गाना दोस्तों मानो भारत में पबजी खेलने वालों का एंथम बन गया हो। पबजी खेलने वाले मिलियंस ऑफ यूजर्स दोस्तों दिन रात सिर्फ एक ही काम करते थे, मारो मारो बंदे आ गए। और पबजी के कारण ही दोस्तों भारत के लाखों पेरेंट्स भगवान और मोदी जी दोनों से ही प्रार्थना कर रहे थे कि इसका भी कुछ कर दो। और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक
टिकटॉक को बैन करने के सिर्फ 2 महीने के बाद यानी सितंबर 2020 में पबजी के हाथ में भी थमा दिया बाबे जी का ठुल्लू। और 2020 के खत्म होते होते भारत में पबजी की भी पूरी तरह से पुंगी बच चुकी थी। पर दोस्तों जुलाई 2021 में पबजी ने अपना रूप बदला, नाम बदला और रीलॉन्च हो गया BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से। और अपने नए अवतार में BGMI के डेवलपर्स लगे हुए थे मोदी गवर्नमेंट को अपीज करने के लिए। कभी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जैसे इवेंट लॉन्च कर कभी होली के इवेंट लॉन्च कर और कभी दिवाली जैसे इवेंट्स को लॉन्च करके BGMI के डेवलपर्स अभी तक ये समझ नहीं पाए थे आखिर पबजी को बैन करने की असली वजह थी क्या। इन बेचारों को अभी भी यही लग रहा था कि मोदी गवर्नमेंट को अपीज कर और पबजी का नाम बदलकर ये अपनी ऐप को भारत में चला ही लेंगे। पर दोस्तों मोदी गवर्नमेंट तो मोदी गवर्नमेंट है जिन्होंने जुलाई 22 आते आते एक बार फिर से एक कटोरा भीख मांगने के लिए थमा दिया BGMI के डेवलपर्स के हाथ में और कर दिया पबजी के छोटे भाई BGMI को भारत से एक बार फिर से बैन। और दोस्तों अब बात करते हैं उस ऐप या कंपनी के बारे में जिसने आज भारत में बहुत ही ज्यादा गंद मचा रखा है। इस ऐप के भी ज्यादातर यूजर्स भारत का यूथ ही है दोस्तों, जो इस ऐप के चलते जल्दी से जल्दी पॉपुलर होना चाहता है। और इस चक्कर में दोस्तों इस ऐप के यूजर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं। मैं दोस्तों बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम की। आज इंस्टाग्राम के मिलियंस ऑफ यूजर्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी मन में आता है वो अपलोड कर देते हैं, फिर चाहे वो कंटेंट के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न जैसा ही कुछ क्यों ना हो। इस ऐप की प्रमोशनल कैंपेन्स का हिस्सा बनने के लिए और उन कैंपेन से पैसा कमाने के लिए इंस्टाग्राम के यूजर्स ने मानो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इंस्टाग्राम के यूजर्स आज जल्दी से जल्दी पॉपुलर होने के लिए अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं करते और गंदी गंदी गालियां देना आज इंस्टाग्राम पर मानो फैशन बन चुका है। आज भारत का वो यूथ जो इंस्टाग्राम का यूजर है इसको मानो अपनी पॉपुलैरिटी पाने से ज्यादा किसी भी चीज और व्यक्ति की परवाह ही नहीं है। पर मुझे लगता है दोस्तों अब टाइम आ गया है कि मोदी गवर्नमेंट बहुत जल्दी अब इंस्टाग्राम का भी कुछ ना कुछ जरूर कर देगी, फिर चाहे इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर इंस्टाग्राम को बैन करना हो या फिर यूथ सिक्योरिटी के नाम पर। रीजन चाहे कुछ भी हो दोस्तों, पर मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम की पुंगी अब जल्दी ही बजने वाली है। आप इस बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज दोस्तों ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भारत के उस यूथ की मदद की जा सके जो जाने अनजाने में ही इन ऐप्स के कारण भटक रहा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।